बरिर सभा में कूड़ो बोले निंदिया करे पराई। बरिर सभा में कूड़ो बोले निंदिया करे पराई। राम जी निंदिया करे पराई। वो घर हमने तुमको सौंपा, वो घर हमने तुमको सौंपा, जाजे बिना बुलाई। कर जाय जय बेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं पावे। कर जाय जय बेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं पावे। राम नाम नहीं भावे जाने हरि भजन नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे जाने हरि भजन नहीं भावे। उन घर जय जय बेरण नी जिन घर राम नाम नहीं भावे। ऊंचा मंदिर और सकीरी कामण चंवर डुला। ऊंचा मंदिर और सकीरी कांवर चंवर डुलाय। राम जी का चंवर डुला। मारे संग कई लेवे बावड़ी, मारे संग कई लेवे बावड़ी। राकम दुखी पा उन घर जय जय बेरण नी जिन घर राम नाम नहीं भावे। घर जय जय बेरण नींद जिन राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे जाने हरि भजन नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे जान हरि भजन नहीं भावे। घर जय जय बेरण नी जिन घर राम नाम नहीं भावे। उन घर जय जय बेरण नी जिन घर राम नाम नहीं भावे। ऐसे सेवाराम जी बार बार वहाँ पावनी नाड़ी में गिरते गए। आखिर में नींद ने कह दिया अब कभी नहीं आऊंगी। तो वो कह जाओ जरूरत नहीं तुम्हारी हमारे को। वैसे वे तो ऐसे रात और दिन एक चित्त उधर लगे रहना और कीजिए चित्त त्याग राम राम को चलो। चित्त का त्याग करो, मुंह से राम नाम का उच्चारण करो। राजा तुम भाग्यशाली हो, गुरु आज्ञा का पालन करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसके बिना आप कितना भी उपाय दूसरा करो उससे जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। अब राजा तो उसी के दर्शन करने के लिए लालायत होकर के रात दिन कोई राम राम करे और उधर लगन लगे रहे। 21 दिन की अवधि दी थी। बीच में कभी ऐसा नहीं कि भाई शुरू के पहले दूसरे दिन आ जाए दर्शन दे दे, नहीं। परीक्षा करने के लिए अच्छी तरह तपा तपो करके तैयार करके पूरे 21 दिन किए। पर कर सुरपद लेवन आयो, दर्शन कर्ण मनोरथ जायो। अब राजा ने भली भांति वो तपस्या चालू की है। ये तपस्या है नाम के साथ में की जाने वाली तपस्या, उसके जीवन को एकदम निर्मल बनाने लगी है। उपज भावना दर्शन देवे, मन वच क्रम सिख गुरुपद सेवे। चर्चा राम आत्मा निर्मल, शिवरण सास दऊ दिस परमल। अब सुरपति आए वंदना करही, मन बुद्ध आत्म मेल मिलाया, परमात्म पर निश्चय पाया। मन बुद्धि का मेल होकर के आगे का रास्ता उसे भली बात दिखने लगा। कहो अभी तक मेरी तो बहुत दूरी है, पहाड़ी बहुत ऊंची है से, लेकिन ये मार्ग मिला है, मार्ग से चलते चलते मैं जरूर अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचूंगा। इस बात का हृदय में विश्वास हो गया। जो उनके देव कुमार के कहने से, उनकी आज्ञा से राम नाम का जप करने लगा है। तो उच्चारण करते करते एक दिन देवता इंद्र देवता उसके पास में आया। उसने वंदन की, प्रणाम किया, फूलों की वर्षा करके उनसे कहा दर्शन कर्ण मनोरथ आयो, लीजिए वैभव स्वर्ग को सारो। भूपत कहे लगे मकारो, महाराज स्वर्ग का वैभव लीजिए, अब स्वीकार करो स्वर्ग सुख। राजा ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ कटा उठ। भोग भोगावण पीक जिसाएगे। इस समय संसार के भोग मुझे कैसे लगते हैं, जैसे कोई पान थूकने के बाद में पान का जो पीक होता है
उसी प्रकार संसार के भोग लगने लगे हैं, इससे इनसे ग्लानि पैदा हो रही है। गुरु महाराज की कृपा से मुझे परम पद का रास्ता मिल गया है। 14 लोक में कोई जितनी राजशाही संपत्ति है, सब के सब मुझे विषय एकदम विष के समान लग रही है। राम प्रताप भयो गढ़ जिनके, अरे जिनके हृदय में राम नाम का प्रताप छा गया है, बताओ क्या उसको कोई ये चीजें पसंद आएगी। देवराज वंदन कर जाना, इस प्रकार उनके त्याग को देख करके इंद्र देवता उनको प्रणाम करके वापस अपने ठौर में चले गए। राजा के हृदय में ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। 3 काल की सारी बातें उनको स्पष्ट दिखने लगी। उसने विचार किया, करे ये तो हमारी घरवाली पत्नी का सारा काम है, ये नाटक सारा पत्नी का किया हुआ है। बात एकदम समझ में आ गई। अभी तक जिसको देव कुमार समझ रहा था, अब ये तो उसी का काम है, लेकिन बात रास्ता सही दिखाने वाला काम किया है, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। नहीं, वे उसने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे सही मार्ग पर लगा। मैं गलत मार्ग पर था, मुझे सही मार्ग पर लगाने का काम करके पत्नी ने वास्तव में अपना जो धर्म निभाया है और पति के कल्याण करने की जो जिम्मेवारी पत्नी अपने पास रखती है, उसके द्वारा मेरी पत्नी ने वास्तव में मेरे उद्धार का मार्ग मेरे लिए प्रसिद्ध किया है, इसलिए वो वंदनीय है। जो ही गुरु प्रसाद भगत विस्तारी प्रगट शब्द जना बलिहारी, जिन्होंने मेरे पत्नी को इस प्रकार ये शब्द बताया, कल्याण का मार्ग दिया, वो महापुरुष बारंबार वंदनीय है। मैं उनको बारंबार वंदन करता हूँ। उसी समय में वो रानी वहां पर उनके पास में चली आई। रानी वापस आ गई मिलने के लिए। ध्यान तो रखती है कहाँ पर किस विधि में। जो वैज्ञानिक लोग जैसे यंत्र छोड़ते हैं आकाश में, वो कहाँ क्या कर रहा क्या कर रहा पता लगा बैठे थे ना, उसी प्रकार उसने भी अपना, ये वैज्ञानिक का तो भौतिक पदार्थों के लिए करता है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से जुड़ करके ये सारी बातें करता है। कहते में रानी चलाई भगवत भक्त प्रताप सदाई, आत्म परिचय शब्द प्रकाशा, घट विच अघट राम सुखरासा, नार पुरुष को भेद न कोई, सी गुरु शब्द प्रकट सिद्ध हुई। स्त्री और पुरुष के शरीर का कोई भेद नहीं है कि नाम पुरुष के लिए ही काम आएगा, स्त्री के लिए नहीं। स्त्री का दिया नाम काम नहीं आएगा, ये नहीं। नाम कोई भी देगा तो नाम अपना काम किए बिना रहेगा नहीं। गुरु महाराज का शब्द है, वो शब्द ही संसार का कल्याण करने वाला है। शब्द से जीव का उद्धार होता है। शब्द रूप परमात्मा है और शब्द के साथ में परमात्मा के साथ में हमारा संबंध जुड़ा हुआ, वो सदा सदा के लिए अमिट हो जाया करता है। सदगुरु वायक तुम तद्वेता, हम अभिमानी रहो अचेता। अब उस समय राजा को अपना हार्दिक जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी समय अपने रानी को राजा ने वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, है देवी, वास्तव में तुम्हारा जो ज्ञान है बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं ही बड़ा अभिमानी रहा, अहंकारी रहा, और मैंने नहीं मालूम तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा और क्या क्या किया होगा। उन बातों के लिए मैं स्वयं अपराधी हूँ। गुरु महाराज की कृपा से गुरु प्रसाद प्रगट जन्माई, अहूँ कपाट सूझ बनाई। मेरे हृदय में जब तक अहंकार का कपाट बंद था, मुझे कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा से मुझे सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगी है। ओहो, मैं कहाँ कहाँ गलती करता रहा। आत्मबोध साच दर्शायो, सदगुरु स्वरूप मोहि समझायो। मेरे आत्मा का मुझे सही स्वरूप आपने प्रकट करके बता दिया है। सदगुरु महाराज का जो वास्तविक स्वरूप है वो मेरे हृदय में जागृत हो चुका है। रानी ने बात सुन करके उत्तर दिया, गुरु प्रसाद इष्टा सारी, बड़ी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके पति को प्रणाम करती भी कहने लगी है, गुरु प्रसाद इष्टा सारी, इच्छा ज्ञान प्रकट अधिकारी, अपनो एक स्वरूप करवायो, राजकाज जग भेद न पायो। अब वो रानी कह रही है कि महाराज, ये परमात्मा ने कृपा की, गुरु महाराज की कृपा ही अपन सब को सही मार्ग पर लगाने वाली है, और उन्होंने कृपा करके आपको और मेरा एक स्वरूप कर दिया है। अर्थात जिस तत्व की अनुभूति आपके हृदय में है, वही जो मेरे हृदय में, वही आपके हृदय में है। अपन दोनों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आप सूप बिन तिरिया राजस, देव कंवार कियो हम साजस। आपके ज्ञान की हो राम गुण गाया। इस प्रकार घर और घर को छोड़ने का, त्यागी बनने का, ये दोनों प्रकार का पक्ष छोड़ दिया। ऐसा नहीं, कल्याण